और बड़ी जानकारी दे दें आपको, दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन्हें जमानत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को जमानत नहीं मिली। 2020 में दिल्ली दंगा हुआ था, जिसके बाद शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिन पर दंगों को धड़काने का आरोप, तो पांचों आरोपी, जिन्हें पांच आरोपी ऐसे जिनको सुनवाई के लिए बुलाया गया था। कुल मिलाकर इस मामले पर सुनवाई होनी थी और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बेहद अहम फैसला। 2020 में दिल्ली दंगा हुआ था। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में एकदम नहीं पलटा है। बाकी 5 आरोपियों को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है और शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत यह कहकर जमानत अर्जी खारिज की है कि इन दोनों की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है, लिहाजा इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। कौन कौन से 5 आरोपी हैं जिन्हें जमानत मिल गई है? इनके नाम अभी नहीं आए। 5 आरोपियों को जमानत दी गई है और बाकी के शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई है और ये दोनों अब जेल में ही रहेंगे। रंजना, बिल्कुल, यूएपीए के तहत ये पूरा मामला था, जिसको केंद्र में रखते हुए जमानत का विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को भी कंसिडर किया। रमाकांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली रखी थी दिल्ली से, क्या नाम है, दिल्ली पुलिस की तरफ रखी गई थी, साहब इन दोनों ने प्रमुख भूमिका निभाई है दिल्ली दंगों के मामले में, यही मुख्य आरोपी रहे हैं। तो इस बात को, दिल्ली पुलिस की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी निगाह में रखा है, माना है और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए ये भी कहा है साफ तौर पर, इन दोनों की भूमिका, इन दोनों आरोपियों की, शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो भूमिका है वो बाकी आरोपियों से अलग है, लिहाजा इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। रमाकांत जी, क्योंकि अब इन दोनों को जमानत नहीं मिली है जबकि 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, तब इनके पास क्या विकल्प रह जाता है? अब इनके पास विकल्प ये है, अभी तो फिलहाल ये जेल में रहेंगे। इनका वकील अभी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है, एक बार सुप्रीम कोर्ट में फिर अपनी दया याचिका लगा सकता है, उसके बाद ही कुछ होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी खारिज की है और इन्हें जमानत नहीं दी है। अब ये वकील, इनके वकील क्या कुछ अगली भूमिका, क्या कुछ आगे करना है, क्या कुछ कोर्स ऑफ एक्शन है, वो वकील ही तय करेंगे कि रिवीजन, इसमें एक रास्ता ये खुला है, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से ये अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं जी, पुनर्विचार याचिका के तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी इस जानकारी के लिए।